गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं आशीष डॉट इन। चलिए देखते हैं इस हफ्ते में क्या ट्रेड लिया, क्या था उसके पीछे का लॉजिक, क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि बाजार इस हफ्ते आपका कैसा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं बाजार इस हफ्ते, मतलब हर एक दिन लगभग फ्राइडे से लेके गुरु आज जो गुरुवार है, इस दिन मतलब ये जो दिन थे इस हफ्ते का, हर एक दिन गैप अप होता ही रहा। यहाँ से आप देख सकते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं गया जो फ्लैट ओपनिंग है, नॉर्मल ओपनिंग है, गैप अप और गैप डाउन रहा। जो आजकल नॉर्मल हो गया निफ्टी के और बैंक निफ्टी के लिए, मतलब मार्केट के लिए। और मार्केट इस हफ्ते लगभग एक वोलेटिलिटी रहा है, ऊपर की तरफ पहले गया है काफी अच्छा, फिर एक मतलब नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट दिया है। तो नॉर्मल एक ऊपर से नीचे हल्का सा वोलेटिलिटी रहा है, लेकिन ज्यादातर हफ्ते में, पूरे हफ्ते में अपसाइड ही रहा है। बस आज के दिन खाली नेगेटिव साइड गया है, आज और कल। बाकी जो फ्राइडे से लेके मंगलवार तक अपसाइड में ही रहा है बाजार। तो इस हफ्ते हमने क्या ट्रेड लिया था वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा चलता है हमारा टेलीग्राम चैनल पे, देते हैं 28 तारीख को हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, वो देख लेते हैं। यहाँ से हमने ट्रेड शुरू किया था। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये मैं मार्क्स हटा देता हूँ। तो हमने ब्रोकन विंग बटरफ्लाई या बुलिश बटरफ्लाई आप बोल सकते हैं इसको, बुलिश आयरन बटरफ्लाई भी बोल सकते हैं, ऐसा ट्रेड एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे क्या था, 17,850 का हमने पी और सी सेल किया। और उसको लगभग मतलब अपर साइड में हमने, क्योंकि मार्केट का जो सिचुएशन हमें दिख रहा था, ट्रेंड दिख रहा था, वो अप साइड में था, इसलिए हमने थोड़ा सा अप साइड में हमने प्रॉफिट रख के डाउन साइड में हमने मतलब थोड़ा सा लॉस रखा। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे देख सकते हैं 1:1 का था, लगभग 9,000 के आसपास प्रॉफिट था और 5,000 के आसपास हमारा लॉस था। ये था हमारा ट्रेड का मोटो मतलब, लेकिन 9,000 सिर्फ स्टॉप पे था, आगे नहीं था। सिर्फ स्टॉप पे 9,000 हमारा प्रॉफिट था। तो अभी देख लेते क्या हुआ बाजार में, आगे क्या किया हमने। तो आगे जैसे दूसरे दिन गैप अप ओपनिंग हुआ होगा, आपने देखा होगा बाजार में। तो नेक्स्ट जैसे ही गैप अप ओपनिंग हुआ सुबह के टाइम में, काफी अच्छा ओपनिंग के साथ काफी अंदर चला गया बाजार, यहाँ तक चला गया। उस वक्त हमने एक सिंपल सा एडजस्टमेंट किया। जो पीछे वाला जो हमारा पी था, यह जो हमारा पी लेग था, बाई वाला लेग, उसमें जो प्रीमियम काफी ड्रॉप हो गया, क्योंकि वो जो फार आउट ऑफ द मनी होने हो गया, जिसके चलते हमने जो पुट बाइंग था उसका हमने लॉस बुक किया और इसको आगे की तरफ पुट को शिफ्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारा जो यहाँ के आगे की तरफ जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इस पे हिट नहीं हुआ, वो वहीं पे रहा। मतलब आगे का जो 3,000 प्रॉफिट था वो वहीं पे रहा, लेकिन हाँ स्टॉप पे थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया। और जो यहाँ पे जो हमारा लॉस था 5,000 का, वो 17,000 में कन्वर्ट हो गया। मतलब पीछे वाला पुट को हमने आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि आगे वाले तो हमने प्रोटेक्ट कर रखा है, लेकिन पीछे वाले को भी एक मौका मिला है, तो हम क्यों ना इसको प्रोटेक्ट करें। तो लॉस हमने कम कर दिया। अगर बैकफायर भी होता है तो ज्यादा हमें लॉस टेंशन नहीं होगा। तो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट दिन क्या हुआ था। नेक्स्ट जब एडजस्टमेंट हुआ, ये मैंने उस टाइम पे शायद बिजी के कारण मोबाइल पे रखा, एक मिनट यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ, नेक्स्ट दिन भी गैप अप ओपनिंग हुआ है, आप देखे होंगे। नेक्स्ट दिन भी गैप अप ओपनिंग हुआ और यहाँ पे क्या था, जो हमने, एक मिनट, जो हमने पी था उसको और आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। 17,700 का जो पी था, इसको हमने बुक किया और इसको आगे की तरफ हमने शिफ्ट, और आगे की तरफ शिफ्ट करते, क्योंकि बाजार और आगे की तरफ चला गया। और जो हमारा अपर साइड में जो प्रॉफिट था 3,000, वो लगभग पूरा हो गया। तो हमने क्या, फुल प्रोटेक्ट कर दिया, पीछे से भी हमने लॉक खींच दिया, पुट को और तो आगे की तरफ खींच दिया, जिससे कि हमारा ट्रेड बिल्कुल फ्री हो गया, बिल्कुल लॉस नहीं। मोबाइल से था इसलिए इसको ये जगह थोड़ा, एरिया थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन छोटा नहीं था, वो ठीक ठाक ही था। और नीचे के साइड में लगभग हमारा 3,000 के आसपास प्रॉफिट था। कहीं भी मार्केट क्लोज हो 3,000 के आसपास प्रॉफिट था। और ये बीच में अगर क्लोज होता है तो यहाँ पे लगभग हमारा 7,000 के आसपास प्रॉफिट था, क्योंकि थोड़ा सा कम होता है। तो हमने ऐसे ही मार्केट को 2 दिन जाने दिया। मार्केट इसमें कहीं भी घूमे फिरे, मार्केट और आगे की तरफ शिफ्ट होने लगा। और अभी हमारा आगे का प्लान क्या था, मार्केट अगर और ऊपर जाता है तो ये जो प्रॉफिट रेंज है, इसको हमें हेज की तरह यूज करेगा, इसके पीछे हम सेल करेंगे, एक्स्ट्रा सेलिंग करेंगे और हमारा प्रॉफिट बढ़ाएंगे। ये हमारा एक मतलब आगे का प्लान था। फिर जैसे आगे की तरफ हमने वो, सॉरी ये शायद बनवर्क आ गया। ओके ओके ओके, या बुधवार को शाम को एक्सपायरी से एक दिन पहले हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा सेल कर दिया और हमारा आगे की तरफ का जो प्रॉफिट रेंज है उसको बढ़ा दिया। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा सेलिंग है, लगभग ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के आसपास है। मतलब काफी अच्छा रेंज है। पीछे की तरफ अगर 200-300 पॉइंट गैप अप भी, गैप डाउन भी खुल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। काफी अच्छा रेंज मिल रहा था हमको। और लगभग उसके
और यहाँ पे जो प्रॉफिट रेंज था वो जो 3000 था वो लगभग बढ़ा के हमने 4400 के आसपास कर दिया। मतलब मार्केट इस एरिया में कहीं भी क्लोज हो तो 4000 के आसपास हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर पीछे की तरफ आता है इस एरिया में आगे अगर क्लोज देता है तो 9000 के आसपास प्रॉफिट होगा। ये था एक्स्ट्रा प्लान। हमने वेट किया दूसरे दिन का। दूसरे दिन जैसे कि मतलब नॉर्मल खुला। नॉर्मल खुलने के बाद नहीं सॉरी, ये जो था ये ट्रेड था मंगलवार को था, बुधवार को नहीं था, मंगलवार को था। मंगलवार को शाम को हमने ये रिस्क लिया और जो बुधवार को हमने क्या किया, जैसे मार्केट पूरा दिन बिताने के बाद मार्केट लगभग थोड़ा सा हल्का सा नीचे आया, ज़्यादा नीचे नहीं आया। बुधवार को एक गैप अप ओपनिंग के बाद नीचे की तरफ आया था। तो हमने क्या किया, हमने जो पीछे वाला एक्स्ट्रा सेल है इसको लगभग 315 के आसपास हमने बुक कर दिया। और जो हमने यहाँ पे किया क्योंकि एक्सपायरी में बस एक ही दिन बचा है तो हमने यहाँ पे अपना एट द मनी पे एक एक्स्ट्रा आयरन फ्लाई सेल कर दिया। नॉर्मल जो एक्स्ट्रा में वो ऐड कर दिया। इससे क्या हुआ, यहाँ पे एक हमें यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। यहाँ पे हमने लगभग क्या बोलते हैं 11,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। और नीचे की तरफ जो था ये जो टॉप था ये लगभग 6,000 के आसपास था। बाकी नीचे कहीं भी क्लोज हो गया, हमें लॉस कहीं भी नहीं हो रहा था। ये हमें फिर भी 1500 से 2000 के आसपास हमें प्रॉफिट दे देगा। कहीं भी अगर गैप अप या गैप डाउन हो सके, हमने इसको पूरी तरीके से लॉसलेस बना दिया वो डबल आयरन फ्लाई के साथ। क्योंकि मार्केट के आजकल अब देख रहे हो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तो इसीलिए हमने ये किया। अब मॉर्निंग होते मार्केट जैसे मॉर्निंग होते गैप डाउन ओपनिंग हुआ और लगभग हमारा इस एरिया के बीच में ओपन हो गया। अब हमने क्या किया, मॉर्निंग में जैसे यहाँ पे ओपन हुआ यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा सेल कर दिया और यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा सेल कर दिया दोनों साइड में। इस साइड में आए तो यहाँ पे हमें मैक्स प्रॉफिट मिला, इस साइड में आए तो यहाँ पे हमें मैक्स प्रॉफिट मिला। और बाकी एक्स्ट्रा सेलिंग के लिए दोनों से इन दोनों को हमने हेज की तरह यूज किया। ये है ज़्यादा अच्छे से काम करता क्योंकि इसने लगभग 7 दिन बिता दिया। लगभग इस ये जो टॉप है ये 7 दिन बिता दिया था और ये एक ही दिन बिताया था। ये ज़्यादा फिर भी एक्सपायरी से एक दिन पहले था तो ये काफ़ी अच्छा काम करता, एक्सपायरी के दिन था। लेकिन ये सबसे अच्छा काम करेगा क्योंकि इसमें 7 दिन पुराना हो चुका है। इसमें प्रीमियम जो है अंदर की तरफ पूरे टीके हो चुका है। तो ये है जो हमको सबसे ज़्यादा काम करेगा, हमको पता था। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा सेल किया। लगभग दोनों साइड में मैंने एक्स्ट्रा सेल किया। मार्केट का वॉलेटिलिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोनों साइड में हमने एक्स्ट्रा सेल किया। लगभग टोटल जो हमारा कैपिटल का एंगेज हुआ था वो लगभग 5.67 लाख के आसपास कैपिटल हमारा खर्च हुआ था उस टाइम पे। अब ग्राफ कुछ इस तरीके का दिख रहा था क्योंकि दोनों साइड में हमने एक्स्ट्रा सेलिंग किया था बीच का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। लेकिन मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही आप देखा होगा शार्प अप मूव देता है। लगभग हमारा जो यहाँ पे आ जाता है एक बार के लिए, यहाँ पे आ जाता है। फिर थोड़ी देर हमने एक बार के लिए सोचा कि ट्रेड को काट देते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद तुरंत बाद ही वापस मार्केट नीचे चला गया और एक साइडवेज मूव दिया। वो साइडवेज नहीं कहूँगा, वॉलटाइल मूव दिया, ऊपर नीचे करता रहा। यहाँ पे एडजस्टमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, जो एक्स्ट्रा कॉल था उनको सेल किया। 9 और 10 लॉट के आसपास हमने एक्स्ट्रा सेल किया था। 17,800 के आसपास हमने 5 रुपीज़ के प्रीमियम के साथ हमने सेल किया पी। और यहाँ पे जो था वो 18,150 के आसपास 7.9 का प्रीमियम के साथ हमने नीचे की तरफ सेल कर दिया क्योंकि नीचे की तरफ थोड़ा पास में बढ़ रहा था। और ये जो 12 लॉट हमने बाय किया ये था हमारा जो फार आउट ऑफ द मनी, मतलब कम सस्ते दाम पे हमने कुछ बाय किया सी। और 17,500 का पी हमने बाय किया 0.9 पैसे के आसपास, ताकि हमारा मार्जिन जो है 5 लाख के आसपास हो जाए, कम से कम में हो जाए। और हमने इतना डिप्लॉय कर दिया। उसके बाद जो हुआ यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट में थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि मैंने वो जो ट्रेड था उसको सेव नहीं किया था उस पे। इसकी वजह से बाद में हमने इसको बनाया, ये जो ट्रेड था इसको बनाया। इस पर मैंने हेज ऐड नहीं किया क्योंकि वो सेम ही था, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस वक्त हमने एक एडजस्टमेंट किया कि मार्केट शार्प अप मूव देते ही मैंने क्या किया, इसको 18,150 का इसको हमने 3,000 लॉस पे बुक किया। और 17,800 इसको भी हमने 1,500 के आसपास इसमें बुक कर लिया था। थोड़ा प्रॉफिट मतलब एक तरीके से हम 1,500 के आसपास लॉस में बुक कर लिया क्योंकि मार्केट एक बहुत तेजी से मूव दिया। फिर दोबारा जैसे मार्केट थोड़ा स्टेबल दिखा हमने, एक मिनट, एक शायद फोटो मेरे से मिस हो रहा है, इसी में मिल जाएगा। हाँ, उसके बाद मार्केट जैसे थोड़ा सा मतलब नीचे की तरफ स्टेबल दिखा, नहीं स्टेबल दिखने से पहले दोबारा हमने क्या किया, जो हमारा ये जो लेग था 18,150 का सी, इसको हमने बुक करके इसको थोड़ा 50 पॉइंट पीछे कर दिया। 18,200 का सी हमने बाय कर लिया 6.85 के आसपास। और दोबारा हमने ये जो 17,800 का ये जो हमने बाय किया था ये एक्चुअली यहाँ पे गलत हुआ था। 17,800 ये एक्चुअली 17,800 नहीं, ये था 17,850 ये था। ये दोबारा हमने 5 रुपीज के आसपास बाय करके दोबारा ट्रेड को हमने बैलेंस कर दिया था।
और उसके बाद थोड़ी देर वेट किया हमने, थोड़ी देर साइडवेज बिताया, लगभग मार्केट थोड़ी देर बाद 4,900 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। जो हमारा 5 लाख के आस 5 लाख नहीं बोलूँगा, 6 लाख के आसपास प्रॉफिट मतलब 6 लाख के आसपास कैपिटल यूज़ हुआ है। उसके अगेंस्ट में हमने लगभग जब, और यहाँ पे हमने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज़ किया, जब ये हाई टूटेगा तो हम हमारे ट्रेड को काट देंगे, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा शानदार मूव दिया, अप साइड में ब्रेकडाउन होते हैं, दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था काफ़ी तेज़ी से। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ किया, ये रेंज को जैसे ब्रेक कर देगा, साइडवेज नो ट्रेडिंग जोन को ब्रेक करते हम अपना ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। तो लगभग 11-12-1 बजे के आसपास है, हाँ इतना मैं टाइम एग्जैक्टली मेरे को टाइम याद नहीं है, उसके उस टाइम पे लगभग 6,900 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, और हमने स्ट्रेट को काट दिया क्योंकि नीचे का लाइन जो था वो ब्रेक कर दिया, और लगभग हमारे पास 1% के आसपास प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। अब 1% के आसपास प्रॉफिट हुआ है क्योंकि 6 लाख कैपिटल यूज हुआ है। और जो यहाँ पे 0.55 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑक्स्ट्रा पे वो हेज ऐड नहीं किया था, जो 12 क्या बोलते हैं 12 लॉट के आसपास जो हमने बाय किया था मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए। तो इसके इस हफ्ते हमने लगभग 1% के आसपास प्रॉफिट बना लिया है। तो अगर आपको हमारा ऐसे ट्रेडिंग वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक पर, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक में। थैंक यू।